हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप अभी हैं यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन पे। ठीक है। आज हम सब लोग पढ़ना चाहते हैं त्रिकोणमिति के लिए। त्रिकोणमिति का सबसे पहले क्या है, हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन, फार्मूला सब कुछ पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और अब हम बताने जा रहे हैं सवाल 8.1 का दूसरा नंबर सवाल। पहला नंबर सवाल भी हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं। दूसरा नंबर सवाल अब हम बताने जा रहे हैं कि ये किस तरह से बनेगा और कैसे इसमें फार्मूला यूज होगा। ठीक है। इसमें दिया हुआ है, अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें 12 सेंटीमीटर पी क्यू का मान है, पी आर का मान 13 सेंटीमीटर है, क्यू आर का मान नहीं है। तो अब ये पता करना है कि क्यू आर का मान कितना होगा। ठीक है। तो क्यू आर का मान निकालने के लिए हमें क्या सब करना होगा वो हम बताते हैं। ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं। बताने से सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या है वो पहले आप लिखिएगा कि पी क्यू बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। पी आर बराबर है 13 सेंटीमीटर। तो मेरे पास क्यू आर का मान नहीं है कि क्यू आर का मान क्या होगा। ठीक है। तो क्यू आर का मान निकालने के लिए हम फॉर्मूला पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि जब क्यू आर कहें निकालने के लिए वहाँ पे ए बी सी पे बनाए थे, यहाँ पी क्यू आर हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से देखिए क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होगा। यदि इस पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फार्मूला ये भी आप लिख सकते हैं कि आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है। तो वही चीज़ हम भी यहाँ पे भी लिखे हैं। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी आर का मान कितना है, पी आर का मान 13 सेंटीमीटर है। तो 13 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर होगा माइनस पी क्यू का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू आर का स्क्वायर बराबर 13 का कितना होता है 169 और 12 का 144। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 169 में से 144 गया तो 5 2 25, यानी कि क्यू आर बराबर √25। ये √अंदर कैसे आएगा पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो क्यू आर बराबर क्या होगा 5 होगा। ठीक है। कितना आ गया इसका मान 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, सवाल में कह रहा है कि 10p माइनस कॉट आर का मान निकालने के लिए, यानी कि देखिए यहाँ पे 10p माइनस कॉट आर। ठीक है। तो 10p का मान है, यानी कि p का मतलब है कि यहाँ पे होगा थीटा, तो इसका सामने वाला होता है लंब। तो कितना होगा 10 थीटा बराबर सबसे पहले फार्मूला है कि लंब बट्टा आधार, ये हम बता चुके हैं। लंब बट्टा आधार माइनस कॉट बराबर क्या होता है आधार बट्टा लंब। ठीक है। तो यहाँ पे लिखना क्या है, चलिए थोड़ा फास्ट में चलते हैं। लंब बट्टा आधार है, ये लंब कितना हो गया 5 हो गया, आधार कितना है 12 है, यानी कि 5/12 माइनस आधार बट्टा लंब होगा। यहाँ पे आर है, आर का मतलब थीटा यहाँ पे होगा, तो सामने वाला ये लंब होगा, यानी कि 12 ये लंब होगा। तो हमें लंब नहीं आधार चाहिए, तो कितना होगा 5/12। ठीक है, 5/12। अब ये प्लस में है वो माइनस में, तो इसे ये कट गया बराबर 0 आंसर। ठीक है। तो ये है दूसरा सवाल। अब हम बताएंगे तीसरा सवाल। देखिए हम एनसीईआरटी बुक से जो भी स्टेप दर स्टेप जैसे जैसे आएगा एनसीईआरटी बुक से 8.1 का जो भी सवाल आएगा स्टेप दर स्टेप हर एक सवाल को हम बताएंगे। जहाँ भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होता हो या कुछ हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, वो चीज़ हम फिर से आपको बताएंगे कि किस तरह से बनेगा, क्या बनेगा, कैसे होगा। ठीक है। चलिए तो फिर आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। ठीक है। तेरे लिए चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि यदि साइन ए बराबर कितना हो 3/4 हो, साइन ए बराबर 3/4 हो तो
कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक ट्रायंगल बनाइए। ये रहा आपका ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में क्या लीजिएगा, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी लिए क्योंकि यहाँ पे कॉस ए है, टेन ए है, यहाँ भी साइन ए है, ये चीज़ है। अब देखिए वहाँ पे कौन क्या है ये तो पता नहीं है, तो हमें मेरे पास सबसे पहले है क्या वो देखिए, साइन ए बराबर क्या है, 3/4 है। अब हम ये चीज़ बताए हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, यानी कि लंब बटा कर्ण, L/H लिखिए, चलेगा ये भी। ठीक है, तो आपको इससे क्या हो गया, आपका ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, BC का मान अब पता नहीं है। ठीक है, AB का मान 3 निकल गया, यानी कि लंबाई हो गया, कर्ण कितना है 4 है, यानी AC का मान हो गया, BC का मान नहीं है, तो क्या होगा, BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस होगा AB का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि कर्ण में से लंब को घटा देंगे तो आधार का मान निकल जाएगा, तो क्या होगा, BC का स्क्वायर बराबर AC का मान है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस AB का मान है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा, BC का स्क्वायर बराबर 4 चौका 16, 3 तिया 9, यानी कि BC का स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गया तो कितना होगा, 7, 9 6 15 1 16 7। ठीक है, तो क्या होगा, BC बराबर रूट अंदर होगा 7, इसका मान आ गया रूट अंदर 7। ठीक है, इतना निकल गया। जब BC का मान निकल गया, AB का मान है ही, AC का है ही, निकालने के लिए क्या कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है कॉस A का मान और टेन A का मान, यही कह रहा है ना, तो निकाल लेते हैं दोनों यही। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, कॉस थीटा बराबर बताइए, आधार बट्टा क्या, कर्ण। ठीक है, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। ठीक है, इतना ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे करना क्या है, अब आधार कितना है, कर्ण कितना है वो पता करना है। तो यहाँ पे कॉस ए दिया हुआ है ना, ए का मतलब क्या होगा, थीटा यहाँ पे होगा, यानी कि इसके सामने वाला ये लंब होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे तो लंब लेना नहीं है, फॉर्मूला में आधार और कर्ण है, तो कितना होगा, 3/4 होगा। ठीक है, 3/4 होगा। और यहाँ पे क्या है, लंब बटा आधार है, ये भी ए का है, तो लंब कितना है, रूट अंदर 7 है मेरे पास, और बट्टा कितना है, इसी का मान आधार कितना है, ये तो लंब हो गया, आधार 3 है, तो 3 हो गया, बस ये बन गया। ठीक है, इतना ही बनाना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, तब तक वीडियो को आप पूरा देखिए, और लास्ट में हम एक ऐसा क्वेश्चन देने वाले हैं जिसको आपको खुद सॉल्व करना होगा, और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। आपसे यदि नहीं बने, नहीं समझ में आए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसका जवाब आपको देंगे कि वो कैसे बनेगा और क्या होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4 है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है कि आपको साइन थीटा ज्ञात करना होगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, जो भी है सब के सब ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो सब ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर आधार कर्ण बटा आधार, तो कितना है, 13/12 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर्ण कितना होगा, कर्ण 13 होगा, आधार 12 होगा। मेरे पास लंब नहीं है तो लंब निकालना है, यानी AB का मान नहीं है, तो AB का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC का मान कितना है, 13 है ना, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो क्या होगा, AB का स्क्वायर बराबर होगा 13 का कितना होगा 169 और 12 का 144, तो कितना होगा, AB का स्क्वायर बराबर होगा कितना, 5 4 25 ही होगा, तो AB बराबर होगा रूट अंदर 25 होगा, तो AB का मान कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, AB का मान 5 होगा।
ए बी का मान तो 5 होगा। इसको मैंने किस में बनाया है? देखिए ए बी का मान 5 हो गया, तो हमें क्या कर रहा है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कह रहा है ज्ञात करने के लिए। मेरे पास सेक थीटा का निकला हुआ है। सेक थीटा बराबर कितना है? 13/12 है, वो पहले से है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या होगा? 12/13 होगा। यानी कि फार्मूला इसका क्या होता है? फार्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। उल्टा होता है, कॉस का सेक ही होता है ना, सेक का कॉस होता है। साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब कितना है मेरे पास? ये कितना है? 5 आया ना, तो कितना होगा? 5/13। 5/13 होगा। तो कॉसेक थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा होगा 13/5 होगा। उल्टा होगा। अब क्या है? कॉट थीटा। चलिए उससे पहले निकाल देते हैं हम टेन थीटा का, फिर उल्टा कर देंगे। टेन थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, यानी कि 5/12। 5/12, तो टेन थीटा का, तो फिर कॉट थीटा का क्या होगा? कॉट थीटा बराबर 12/5। यही आपका बन गया। ठीक है, इसी तरह से पूरा बन जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात जब भी कहे निकालने के लिए आप तीनों का मान निकालेंगे।